हेलो माय स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे इस पे मैक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर में माइक्रो कंट्रोलर टॉपिक के बारे में। माइक्रो कंट्रोलर दैट इज़ द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सब्जेक्ट, जिसमें हम लोग सबसे पहले बेसिक्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर करेंगे। बेसिक्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर को म्यू सी से भी डिनोट करते हैं, है ना, कहीं कहीं म्यू सी भी लिख सकते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे कि होता क्या है भाई। मैक्रो कंट्रोलर नाम ही है, मैक्रो छोटा, कंट्रोलर कंट्रोल करने वाला, है ना। तो मैक्रो कंट्रोलर क्या है? एक सिंगल चिप मैक्रो कंप्यूटर है। ओके, सिंगल चिप इंटीग्रेटेड सर्किट्स है। ओके, विच आर मेनली और मोर suited for the control mechanism for the automation of machine and process. Then यानी कि कहाँ हम लोग कंट्रोल करते हैं, कहाँ ऑटोमेशन का बात करते हैं हम लोग। ओके, आपने पढ़ा है ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। ओके, ऑटोमेटेड सिस्टम, है ना। आज की डेट में जितने सारे सिस्टम आ गए हैं, मेनली सारे एक सारे आपको मैक्सिमम देखेंगे ऑटोमेटेड सिस्टम। देन टुडे there are various commercial, industrial, domestic product exist. Okay, such as remote controller remote से आजकल कुछ भी कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग, है ना। that is the automated system. टेलीफोन बिल प्रोसेसिंग, अब देखते हैं बस टेलीफोन बिल यहाँ पे क्लिक करता है, अब बस इधर आ जाता है नंबर डालने और बिल निकल जाता है। ओके, मशीन, प्रिंटिंग मशीन, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, ऑटोमेटिक पावर रेगुलेटर, ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, है ना। माइक्रोवेव, ये सब आप अपने घर में देख रहे हैं। माइक्रोवेव ओवन्स वगैरह, ऑटोमोबाइल्स वगैरह, इंजन्स, ऑटोमोबाइल इंजन, इंडिकेटिंग ओवन्स, है ना, इंडिकेटिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये सारे CRO, ओके, मल्टीमीटर, IC टेस्टर, ओके, ये सारे जो आपको प्रोडक्ट दिख रहे हैं, ये सारे प्रोडक्ट एडवांस प्रोडक्ट है। ओके, ये सारे एडवांस प्रोडक्ट है जिसमें ऑटोमेशन हो रहा है, जिसको हम लोग ऑटोमेटिक कंट्रोल कर रहे हैं, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑटोमेटिकली आउटपुट आ रहा है विदाउट एनी इन्वॉल्विंग द ह्यूमंस। गॉट इट। तो हम लोग यहाँ पे जो ऑटोमेशन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे ऑटोमेशन एक्चुअली क्या है? ऑटोमेशन हम लोग को सुविधा प्रदान कर रहा है। पहले क्या था भाई, हम लोग कपड़ा धोते थे, जाते थे, बाल्टी भरते थे, पानी सिर्फ घोलते थे, उसको फूलने देते थे कुछ देर, फिर जाके पीट रहे हैं, है कि नहीं? नहीं, हम लोग पहले कपड़ा ऐसे धोते थे ना। ओके, मतलब पूरा कपड़े को लेके बैठे हुए भाई, एक पीटने वाले रखे हुए हैं, पीट रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, टाइम इन्वॉल्व हो रहा है, एनर्जी खपत हो रही है। ओके, उस टाइम में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। बट नाउअडेज इन द केस ऑफ वॉशिंग मशीन, बस जितने सारे क्लॉथ्स हैं, अब बकेट में नहीं डालना है भाई, वहाँ पे अब उसमें सिस्टम बना हुआ है, उसमें कपड़ा डाल दो, सर्फ डाल दो, टैप कनेक्टेड है वॉशिंग मशीन से, बस ऑन कीजिए। ओके, मोबाइल से भी ऑन कर सकते हैं एंड ऑटोमेटिकली वो क्या हो गया, चालू हो गया। अब एक ही बार आपका कपड़ा जो है धो धा के अच्छे से सूख साख के निकलेगा। गॉट इट। यहाँ पे इन्वॉल्विंग तो नहीं हुआ। देन ऑटोमेशन जो है ये क्या कर रहा है हम लोग, वो फैसिलिटेट कर रहा है, हम लोग को सुविधा दे रहा है ना, ये सुविधा दे रहा है। तो ये सुविधा दे रहा है, तो ये प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म है इसका ऑपरेशन के लिए, दैट इज़ ऑटोमेशन। एंड जो भी ऑपरेशन कंट्रोल हम लोग कर रहे हैं उसके लिए ऑटोमेटिक सिस्टम एक चाहिए। तो डेटा प्रोसेस और प्रोसेसिंग जो है, दैट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। ओके, कोई भी ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम का जो है डेटा का प्रोसेस या प्रोसेसिंग करना, दैट इज़ द इंटीग्रल पार्ट, आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं। और उसी के लिए एक डिवाइस का हम लोग को ज़रूरत है। फॉर दिस डिवाइस इज़ टू बी नीडेड कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर। गॉट इट। जितने सारे ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम देख रहे हैं, है ना, सब जगह एक माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है। यानी कि विदाउट माइक्रो कंट्रोलर यू कांट इमेजिन अबाउट द कंट्रोलिंग एंड टाइमिंग। ओके, माइक्रो कंट्रोलर एक्चुअली क्या कर रहा है, डैट अलाउ द
कंट्रोलिंग द टाइमिंग एंड सीक्वेंसिंग ऑफ द ट्रू मशीन्स। जैसे मान लेते हैं, मैंने अभी एग्जांपल दिया वॉशिंग मशीन का, तब कपड़ा को पहले जो है उसमें पानी से भिंगाना है या पहले रोटेट कर देना है, ओके, या पहले सर्फ डालना है, बहुत देर के बाद पानी आएगा, नहीं, वहाँ एक सीक्वेंस बना हुआ है, ओके। वो सीक्वेंस बनाया, पहले स्लाइटली रोटेट करेगा, फिर उसमें पानी डलाएगा, फिर रोटेट करेगा, फिर सर्फ में पानी जाएगा, फिर वहाँ से पानी सही निकलेगा, फिर वो रोटेट करेगा, फिर वो धीरे धीरे स्पिन करेगा, रोटेट करेगा। दिस इज द सीक्वेंस, गॉट इट। यानी कि हम लोग एक ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम में जो है हम लोग को टाइमिंग को कंट्रोल करने के लिए कितने टाइम में ये होना चाहिए, 2 मिनट के लिए स्पिन होना चाहिए, 2 मिनट के लिए रोटेट होना चाहिए, 2 मिनट के लिए पानी चलना चाहिए, ओके। ये टाइमिंग को कंट्रोल करने के लिए जो उसमें मशीन लगा हुआ उसके सीक्वेंस के लिए, गॉट इट, उसको प्रोसेस करने के लिए हम लोग को एक मैक्रो कंट्रोलर का ज़रूरत है, क्योंकि यही मैक्रो कंट्रोलर ही ये सब अलाउ करता है। देन मैक्रो, अब आप समझ गए होंगे, मैक्रो कंट्रोलर प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, ओके। विदाउट मैक्रो कंट्रोलर वी कांट इमेजिन द मॉडर्न सोसाइटी, दैट्स नॉट पॉसिबल, ओके। तो ये जो है मैक्रो प्रोसेसर दैट इज़ पॉसिबल टू कैरी द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। एनी सिस्टम that have a remote controller almost certainly contains a macro controller। जितने सारे सिस्टम है वो जो रिमोट कंट्रोलिंग करते हैं वो सारा का सारा जो है मैक्रो कंट्रोलर को कंटेन करता है ना। नाउ अब चूँकि मैंने कहा मैक्रो कंट्रोलर क्या है, एक सिंगल चिप, ओके। तो सिंस द सिंगल चिप मैक्रो कंप्यूटर आर एम्बेडेड इन द सिस्टम, सिंगल चिप, गॉट इट, single chip microcontroller are embedded in the system which they control, ओके, जो वो कंट्रोल करता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे कभी कभी मैक्रो कंट्रोलर को कभी कभी कहते हैं एम्बेडेड सिस्टम और एम्बेडेड सिस्टम कंट्रोलर, है ना, एम्बेडेड कंट्रोलर, गॉट इट। ये क्या कर रहा है, सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। मैंने पहले बोला सिंस द सिंगल चिप माइक्रो कंट्रोलर्स आर एम्बेडेड टू द सिस्टम्स, ओके, विच दे कंट्रोल, गॉट इट। तो ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर हो गया। तो माइक्रो कंट्रोलर जो है डैट इज़ पार्टिकुलरली सूटेबल फॉर द रियल टाइम कंट्रोल। यानी कि रियल टाइम कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि जैसे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम जितने सारे हैं, ओके, उसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे पार्ट्स हैं, got it, plant process, feedback process, okay, input controller, actuating signal like that, okay। तो हाँ, उसके क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के टाइम को, रियल टाइम को कंट्रोल करने के लिए जो है मैक्रो प्रोसेसर पार्टिकुलरली भी डिज़ाइन किया गया है, got it। अब माइक्रो कंट्रोलर में है क्या भाई, है ना, माइक्रो कंट्रोलर में है क्या। अभी हम लोग माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर की बात कर रहे थे, ओके। तो माइक्रो कंट्रोलर हैव द सीपीयू मेमोरी, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, ओके, इनपुट आउटपुट पोर्ट, मतलब उसमें इनपुट भी कोई डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, आउटपुट भी ले सकते हैं, टाइमर्स एंड काउंटर्स, टाइमिंग को कंट्रोल करना, काउंटर्स मतलब काउंटिंग करना, एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कंट्रोलर, डीएसी डिजिटल टू एनालॉग कंट्रोलर, सीरियल पोर्ट्स, सीरियली एक पोर्ट्स बना हुआ है इनपुट आउटपुट के लिए, इंटरप्ट लॉजिक, ओके, ये सारा टर्म तो आपने माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ा है, इंटरप्ट लॉजिक, ओके, ऑसिलेटरी सर्किट एंड मेनी मोर फंक्शनल ब्लॉक ऑन द चिप। एक ही चिप में है ना, उसके लिए अलग नहीं है, ओके। देन दिस फंक्शनल ब्लॉक में भी, है ना, अभी डिपेंड करता है कि कैसा डिवाइस है, उसके लिए हम लोग को माइक्रो कंट्रोलर बनाना है, क्या क्या नीड है। ज़रूरी नहीं कि हम सब में सब चीज़ दे ही दे, जिसमें जो भी नीड हुआ तो डिवाइस टू डिवाइस क्या होगा, इसका जो फंक्शनल ब्लॉक है वो क्या होगा, वेरी कर जाएगा, है ना, फ्रॉम वन मैन्युफैक्चर टू अनदर। जो भी एक कंपनी बनाती है दूसरी कंपनी, तो वो जनरली क्या होगा, वेरी कर जाएगा, ओके। नाउ अब चूँकि जितने सारे फंक्शनल ब्लॉक हैं, जो भी मैंने बताया, टाइमर्स, काउंटर, एडीसी वगैरह, सीरियल पोर्ट्स वगैरह, है ना, जितने सारे फंक्शनल ब्लॉक है डैट अकर ऑन ए सिंगल आईसी, सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट्स,
तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, सिंगल आईसी में रहने का मतलब क्या है? ओके, सारा का सारा फंक्शनल ब्लॉक अगर सिंगल आईसी में है तो उससे क्या होगा, जो कंट्रोल बोर्ड का साइज होगा वो छोटा हो जाएगा। रिड्यूस द साइज ऑफ कंट्रोल बोर्ड, एक ही चिप में अब सब मिल रहा है ना भाई, है ना। पावर कंजम्पशन कम होगा, अगर अलग अलग डिवाइस होता तो पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता। मोर रिलायबिलिटी, रिलायबल डिवाइस है ये, इसमें हम लोग ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। एज ऑफ इंटीग्रेशन विद इन एप्लीकेशन डिज़ाइन, जो भी एप्लीकेशन डिज़ाइन करना है ओके उसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, बहुत सारे डिवाइस को उसमें सुविधा होती है हम लोग को। रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ऑटोमेशन, जो भी ऑटोमेटिक सिस्टम हम लोग बना रहे हैं ओके, चूँकि एक सिंगल चिप में ही हमारा इनबिल्ट आ रहा है तो उससे उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मोर फ्लैक्सिबिलिटी, यानी कि जितना इसको फ्लैक्सिबल कर सकते हैं, डिवाइस टू डिवाइस वेरी कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर वेरी कर सकते हैं, जितना ज़्यादा चिप में आप फंक्शनल ब्लॉक को डाल सकते हैं, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द मैन्युफैक्चरर्स एंड द डिवाइसेस यूज कि हम लोग कहाँ मैक्रो कंट्रोलर का यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग का जो टॉपिक है बेसिकली ओके कि मैक्रो प्रोसेसर एंड मैक्रो कंट्रोलर। ओके, हम लोग माइक्रो प्रोसेसर पढ़ चुके हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं क्या भाई कि अब माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में डिफरेंस ओके, या माइक्रो प्रोसेसर है क्या, माइक्रो कंट्रोलर है क्या ओके, ये दोनों को जानते हुए कंपैरेटिवली स्टडी करते हुए रिलेटिवली स्टडी करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। जस्ट सी, हम लोग माइक्रो प्रोसेसर पढ़ चुके हैं, नाम ही है मैक्रो प्रोसेसर, एक ऐसा छोटा डिवाइस जो प्रोसेस करता है, डैट इज नॉट यूज फॉर द कंट्रोलिंग ओके। एक ऐसा सीपीयू जो बिल्ट हो रहा है सिंगल VLSI चिप पे, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना ओके, डैट इज कॉल्ड मैक्रो प्रोसेसर ओके। तो ये क्या है, एक जनरल पर्पस डिवाइस है और हम लोग इसमें एक्सटर्नल सर्किट हम लोग जोड़ते हैं ओके। एक्सटर्नल सर्किट को जोड़ने पे अब एक संपूर्ण जो टोटल डिवाइस हो जाएगा, डैट इज कॉल्ड मैक्रो कंट्रोलर, सॉरी मैक्रो कंप्यूटर ओके। मतलब एक्सटर्नल सर्किटरी आर एडेड टू मेक इट मैक्रो कंप्यूटर, तब वो एक कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है, मैक्रो कंप्यूटर की तरह। तो मैक्रो प्रोसेसर में क्या क्या है भाई, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू नो, ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, है ना, मशीन कंट्रोल यूनिट ओके, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, क्लॉक सर्किट यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल जो आपका रीसेट सर्किट है ओके, इंटरनल और एक्सटर्नल आपका रजिस्टर्स है ओके। ये सारे माइक्रो प्रोसेसर्स में बहुत सारी चीज़ें ओके, बट माइक्रो प्रोसेसर हैव नो ऑन चिप, माइक्रो प्रोसेसर हैव नो ऑन चिप, यानी कि उस पर चिप किसी तरह का नहीं है, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स नहीं है, टाइमर्स नहीं है, मेमोरीज नहीं है, याद रखेंगे, दैट्स अ बिग डिफरेंस, है ना, जब भी हम लोग माइक्रो कंट्रोलर में बात करेंगे ओके। माइक्रो प्रोसेसर में ये सब है ही नहीं, जैसे इसका एग्जांपल आपने देखा होगा 8-बिट इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया, उसमें आपको कहीं दिखा कि टाइमर्स ओके, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, मेमोरीज नहीं, सब एक्सटर्नल है, इंटरनली एक ही चिप पे कोई भी एम्बेडेड नहीं है, है ना। 8-बिट 8085 माइक्रो प्रोसेसर, 16-बिट 8086 माइक्रो प्रोसेसर, 8088 माइक्रो प्रोसेसर, लाइक डैट ओके। अगर हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का एक जनरल ब्लॉक डायग्राम देखना चाहें, है ना, जनरल ब्लॉक डायग्राम ओके, तो हम लोग देख सकते हैं सपोज ओके, ये माइक्रो प्रोसेसर है या हम लोग जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर बोल सकते हैं ओके। नाउ इससे कनेक्टेड हमारे पास बहुत सारे रैम रोम होंगे थ्रू द डेटा बस एंड एड्रेस बस ओके। ये डेटा बस है, ये एड्रेस बस है ओके, ये रैम है, रैम है ना, ये रोम है, रोम सब बाहर से कनेक्ट हो रहा है,
इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं, गॉट इट। ये टाइमर्स है, सब बाहर से। ओके, सीरियल इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन है, दिस वन, जो भी आप बाहर से कनेक्ट कर सकते हो, दैट इज द मैक्रो प्रोसेसर, है ना। ओके, अब यहाँ पे जो मैक्रो प्रोसेसर का आपने देखा, ये डेटा बस, एड्रेस बस, आपने ये भी आपने देखा, ओके, कि इस तरह से हम लोग बनाते हैं। ये एक पूरा ब्लॉक है, नहीं, उन्होंने मैक्रो प्रोसेसर पढ़ चुका, बस इसको रिमाइंड कर रहे हैं सो डैट कि आप मैक्रो कंट्रोलर को अच्छे से समझ सके। ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, है ना। एक्यूमुलेटर, आपको समझ लीजिए इतने सारे ऑपरेशन किए, सारा एक्यूमुलेटर के थ्रू ही किए। प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, दैट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रजिस्टर्स, नहीं, ओके। क्लॉक सर्किट, ओके। नाउ इंटरप्ट, ये सब मैक्रो प्रोसेसर का पार्ट है, ओके। अब मैक्रो कंट्रोलर, ओके, अब मैक्रो कंट्रोलर है क्या भाई? तो मैक्रो कंट्रोलर क्या है? मैक्रो कंट्रोलर एक सिंगल चिप मैक्रो कंप्यूटर है, ओके, और हाईली इंटीग्रेटेड सर्किट। ये आपको जो बाहर से दिख रहा है, ये सारा मैक्रो कंट्रोलर में क्या होगा? इनबिल्ट होगा, है ना। यानी कि मैंने क्या कहा, एक सिंगल चिप मैक्रो कंप्यूटर है, यह हाईली इंटीग्रेटेड सर्किट है, ओके, ये एक CPU है, ओके, विथ ऑल द पेरिफेरल डिवाइसेस, CPU with all the peripheral devices like RAM, ROM, PROM, EEPROM, नहीं, ये सारा, ओके, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, टाइमर्स, ADC, DAC, लाइक दैट, ओके, सारा चीज़, इंटरप्ट कंट्रोलर, जितना भी आपको सारा चीज़ दिख रहा है, ये सारा आपका क्या होगा? एक ही चिप में इनबिल्ट होगा, ओके, एक ही चिप में सेम चिप में इनबिल्ट होगा। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग आगे देखेंगे, 8 बिट इंटेल 8051, 16 बिट इंटेल 8096, मोटरोला 6811, जिलॉक्स Z8, है ना, PIC 16X, ये सारे के सारे क्या हैं? मैक्रो कंट्रोलर है ना। अब अगर हम लोग ब्लॉक डायग्राम देखें, ब्लॉक डायग्राम ऑफ मैक्रो कंप्यूटर इन शॉर्ट, है ना, छोटे में, ओके, तो ये सारा चीज़ तो एक ही में आ जाएगा इसमें, नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ प्रोसेस करता नहीं है, ये तो कंट्रोल भी करता है भाई, ओके, तो इसमें रैम रोम सब इसी में आ जाएगा, आई थिंक। अब देखो, सिंपल हम लोग एक बना रहे हैं, समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ये CPU, ओके, ये रैम, ये रोम आ गया इसी में, CPU, रैम, रोम, इनपुट आउटपुट, टाइमर, सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट और सर्किट्स, क्लियर? या कहीं कहीं देखेंगे कि इस तरह का बना हुआ है, दिखा रहा हूँ, डिटेल में तुम लोग पढ़ेंगे, है ना। और दिस वन, ओके, ALU, अब ALU दिखा दिए, CPU, अब CPU को अगर आप डिटेल में देखेंगे तो CPU डिटेल में देखेंगे तो बाकी सब लिखा है हमारा, है ना। टाइमर,
काउंटर, ओके, टाइमर काउंटर, स्टैक पॉइंटर, एक्यूमुलेटर, रजिस्टर, जितने सारे चीज़ आप माइक्रो प्रोसेसर में अलग से देख रहे हैं वो सारा आपको इसमें क्या होगा, इसी के साथ मिलेगा, है ना। इंटरनल रॉम, ओके, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, आप इंटरनल रॉम आप यहाँ दिखा रहे हैं, ओके, क्लॉक सर्किट्स, क्लॉक सर्किट टाइमर के लिए, ओके, इंटरप्ट्स, जितना भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर में सब हमारा क्या है, मैक्रो कंट्रोलर। तभी हम लोग सिंपल यहाँ पे जो बात कर रहे हैं मैक्रो प्रोसेसर और मैक्रो कंट्रोलर के बारे में, तब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे दोनों को कि मैक्रो प्रोसेसर मैक्रो कंट्रोलर के बीच में एक्चुअली क्या कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं, क्या डिफरेंस देख सकते हैं, क्या सिमिलरिटीज़ है, ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, फॉर द फर्दर स्टडी ऑफ द मैक्रो कंट्रोलर, ओके। तो हम लोग पहले इसको देखते हैं। अब हम लोग अगर डिस्टिंग्विश करें, डिफरेंस करें मैक्रो प्रोसेसर एंड मैक्रो कंट्रोलर के बीच में, तो सबसे पहले मैक्रो प्रोसेसर है क्या, इट इज़ अ जनरल पर्पस डिवाइस, जनरल पर्पस डिवाइस जिसको हम लोग CPU भी कहते हैं, है ना, दिस इज कॉल्ड CPU। वही हमारा जो मैक्रो कंट्रोलर है दैट इज़ द डेडिकेटेड चिप, ओके, विच इज ऑल्सो कॉल्ड सिंगल चिप मैक्रो कंप्यूटर, सिंगल चिप कंप्यूटर, फर्स्ट थिंग्स। सेकेंड थिंग्स, मैक्रो प्रोसेसर भी एक चिप है, बट दैट डिपेंड अपॉन द अनदर चिप और फॉर द मेनी फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस के लिए दूसरे चिप पे वो डिपेंड करता है। बट मैक्रो कंट्रोलर क्या है, दैट इज़ अ सिंगल चिप, सिंगल चिप इन विच एवरीथिंग इज इन बिल्ट, वो उसी में बिल्ट है ना, एवरीथिंग जो भी आप यहाँ पे चाहते हैं मैक्रो प्रोसेसर के साथ एक्सटर्नल सर्किट लगा के काम करे, आप एक मैक्रो कंट्रोलर लगा लो, ओके, देयर इज़ नो एनी नीड टू ऐड द एक्सटर्नल सर्किटरी टू function the microprocessor, okay, to function the timer and counters like that, okay। now microprocessor जैसे हम लोग बात कर चुके हैं, है ना, कि मैक्रो प्रोसेसर डजेंट कंटेन ऑन चिप इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, टाइमर्स, मेमोरीज ETC, मतलब इसके पास कोई टाइमर्स, मेमोरीज वगैरह कुछ भी नहीं, सबके लिए एक्सटर्नल बोर्ड अलग से हम लोग चिप लगाते हैं। बट मैक्रो कंट्रोलर इट इंक्लूड्स द मेमोरीज लाइक द RAM, ROM, EEPROM, सीरियल पैरेलल इंटरफेस सर्किट्स, okay, timers, interrupt circuitry in addition to CPU in a single chip, सिंगल चिप में सभी एक ही चिप में ही आपको मिल रहा है, दैट इज़ द मैक्रो कंट्रोलर। मैक्रो प्रोसेसर्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज द CPU इन मैक्रो कंप्यूटर सिस्टम, CPU के रूप में। वही मैक्रो कंट्रोलर्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, दे आर यूज्ड इन अ स्मॉल मिनिमम कंपोनेंट डिजाइन परफॉर्मिंग कंट्रोल ओरिएंटेड एप्लीकेशंस, हम लोग डायरेक्टली हम लोग उसको अप्लाई कर देते हैं, तो बिकॉज ये अपने आप में एक मैक्रो कंप्यूटर है ना, एक अपने आप में कंट्रोलर है, वो खुद ही कंट्रोल कर सकता है पूरी चीज़ को, ओके। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, है ना। वही हमारा जो है मैक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन जो है, दे आर मेनली इंटेंडेड फॉर द कैटरिंग टू द लार्ज वॉल्यूम ऑफ द डेटा, ओके, कैटरिंग मतलब सेवा करना, कैटरिंग। तो मैक्रो प्रोसेसर्स हैव इंस्ट्रक्शन सेट, वहाँ भी इंस्ट्रक्शन सेट है अकॉर्डिंग टू द कंट्रोल ऑफ इनपुट एंड
आउटपुट्स। कैसे आप इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करेंगे, उसके लिए भी एक इंस्ट्रक्शन सेट है अलग से। मैक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस आर मेनली निबल और बिट एड्रेसेबल। बिट 1 bit equal to 4 nibble, all of you know? नहीं, 4 bit equal to 1 nibble, right? Am I right? ओके, वही हमारा मैक्रो कंट्रोलर जो है, ओके, मैक्रो कंट्रोलर इंस्ट्रक्शंस आर बोथ बिट एंड बाइट एड्रेसेबल। बाइट 1 byte equal to 8 bit, ओके, बिट और बाइट एड्रेसेबल, मतलब कि जो भी इंस्ट्रक्शन है वो बिट के लिए भी काम करेगा, बाइट के लिए भी काम करता है, सबके लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं। बट मैक्रो प्रोसेसर दे आर ओनली बिट एड्रेसेबल, निबल एड्रेसेबल, है ना, वो सिर्फ बिट के साथ बाइट के साथ काम नहीं करता है। ओके, तो ये भी हमारा एक सिस्टम है। तो मैक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम जो डिज़ाइन हम लोग करते हैं डैट इज़ कम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव। क्यों? क्योंकि हमें एक्सटर्नल सर्किट लगाना पड़ता है अलग से। ओके, वही मैक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम डिज़ाइन जो है डैट इज़ ज़्यादा सिंपल और कॉस्ट इफ़ेक्टिव, बहुत कम मतलब कि सस्ता है, चीपर है और कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, इजी टू ऑपरेट है, बिकॉज सारा का सारा सर्किट जो है आपको उसी में मिल रहा है ना। तो मैक्रो प्रोसेसर में जो भी इंस्ट्रक्शन सेट यूज़ कर रहे हैं, ओके, डैट इज़ complex with large number of instruction with the flexible addressing mode. But instruction set जो मैक्रो कंट्रोलर का that is very simple with the less number of instruction with few addressing modes. Okay, for example PIC, अगर हम लोग PIC की बात करें then मैक्रो कंट्रोलर हैव ओनली 55 इंस्ट्रक्शन। ओके, आपको याद होगा 276 इंस्ट्रक्शन हम लोग मैक्रो प्रोसेसर में पढ़े हैं, है ना। मैक्रो प्रोसेसर हैव 0 स्टेटस फ्लैग, बट मैक्रो प्रोसेसर हैव नो 0 स्टेटस फ्लैग रजिस्टर। ओके, यहाँ पे 0 स्टेटस फ्लैग रजिस्टर नहीं है। ओके, यहाँ पे मैक्रो प्रोसेसर डैट रिक्वायर्स एडिशनल हार्डवेयर, इट रिक्वायर्स लेस एडिशनल हार्डवेयर। देन दिस इज द differences between the microprocessor and microcontroller, after which maybe हम लोग मैक्रो कंट्रोलर का easily स्टडी कर पाए। गॉट इट? आफ्टर कंपेयरिंग विद द मैक्रो, अब तो पता चल गया भाई कि मैक्रो प्रोसेसर तो हम लोग पढ़ चुके हैं, मैक्रो कंट्रोलर में क्या क्या हम लोग ऐड हो गया है। ओके, एक सिंगल चिप ही है, उसके साथ हम लोग सारा वर्क करना ईजी हो गया है। ओके, देन दैट इज़ द मैक्रो कंट्रोलर। ये हमारा टॉपिक था। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है स्टडी करेंगे। ओके, दैट इज़ द आई थिंक इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। ओके, टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स, ये सारा हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जिसके बाद हम लोग कॉमर्शियल माइक्रो कंट्रोलर डिवाइस भी करेंगे, है ना, और तब हम लोग स्टडी करेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर और आर्किटेक्चर ऑफ द 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ओके, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।